सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस दिवस पर मैं राकेश मेहरा आप सभी का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस चैनल पर हम प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाने वाले भाषण पर कुछ बातें करेंगे। इस भाषण से हमारे एग्जामिनर के दिमाग में कौन से क्वेश्चंस आपके लिए उभर कर आ सकते हैं, उनकी बातें मैं करना चाहूँगा। 15 अगस्त से संबंधित ये बातें यदि आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाषण की कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें की जाती हैं, उसकी तो चर्चा हम अगली पार्ट में करेंगे। लेकिन इस पार्ट में मैं 15 अगस्त 1947 भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस, उसकी कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। ये सभी बातें आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं 15 अगस्त 1947 की वो बातें जो इतिहास के पन्नों में कई बार दब कर रह जाती है। आइए 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत को जो आजादी मिली थी वो किस अधिनियम के तहत मिली थी। हम ब्रिटेन से आजाद हुए थे, तो कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके तहत भारत को आजादी मिली। एक लाइन लिखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से आजाद हुआ। तो कौन से एक्ट के तहत हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आप ये भी कह सकते हो कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला। आपके एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन भी पूछा है इसी लैंग्वेज में। डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला, अधिराज्य बोलते हैं इसको। अब बात आती है भारत आजाद कब हुआ था। ये बात आपके रेलवे के एग्जाम में पूछी गई है। भारत जो आजाद हुआ था ये मध्य रात्रि को हुआ था। मध्य रात्रि को भारत को आजादी मिली थी। कुछ बातें जो आपसे मैं करना चाहूंगा आजादी के इस पावन पर्व पर। पहला भाषण किसने दिया था? पहला भाषण किसने दिया था अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 15 अगस्त 2021 को ऐतिहासिक लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। हमें यह जानना आवश्यक है कि सबसे पहले भाषण किसने और कहां दिया था और भाषण कौन सा दिया था। ये 2-3 बातें हमारे दिमाग में रच बस जानी चाहिए। तो पहला भाषण जो दिया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ये जो भाषण है इसका नाम क्या था, पहली बात। दूसरा, कहां पर दिया गया था। मध्य रात्रि को यह भाषण दिया गया था और इस भाषण का नाम था प्रॉमिस विद डेस्टिनी।
आप कह सकते हो नियति के साथ वादा। ये क्वेश्चन भी आपके रेलवे में आ चुका है। और कहां पर दिया गया था? ये भाषण दिया गया था वायसराय लॉज में। आप कह सकते हो मौजूदा राष्ट्रपति भवन, वर्तमान में जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर यह भाषण दिया गया था। तो अब आप जान गए होंगे कि जो पहला भाषण है, पहले स्वतंत्रता दिवस पर जो भाषण दिया गया था वो लाल किले से नहीं दिया गया था, वो राष्ट्रपति भवन से दिया गया था। और आप जानते हो ये नई दिल्ली में है। इसके बाद ये भाषण 16 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से दिया था। एक लाइन लिख दीजिए यहां पर स्टार डालकर। 16 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से भाषण दिया था। यदि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन बनता है और बन भी सकता है कि सबसे पहले लाल किले से भाषण कब दिया गया था, तो सबसे पहले लाल किले से भाषण 16 अगस्त 1947 को दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को जो भाषण दिया गया था वो तो वायसराय लॉज से दिया गया था, जो आप कह सकते हो कि मौजूदा राष्ट्रपति भवन जहां पर बना हुआ है वो ही वायसराय लॉज हुआ करता था। दिल्ली में यह स्थित है, रायसीना की पहाड़ियों पर। एक लाइन लिख दीजिए, रायसीना की पहाड़ियों पर। कई बार आपने सुना होगा कि भारत के राष्ट्रपति भवन को रायसीना कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो रायसीना की पहाड़ियों पर है। एक बार आप इसे नोट करें, फिर मैं दूसरे बेहतरीन पॉइंट की बात करूंगा। वो मेरा पॉइंट ये है कि दूसरा भाषण किसने दिया था, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। एक बार आप इसे नोट करें। अब हम बात करेंगे 15 अगस्त 1947 को दूसरा भाषण किसने दिया था। आप ये भी कह सकते हो कि दूसरे वक्ता कौन थे। ये दिया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। तो पहले वक्ता जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे वक्ता डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अब हम बात करते हैं भारतीय आजादी के संबंध में महात्मा गांधी की। बहुत योगदान रहा है इनका, महात्मा गांधी का, इसको बुलाया नहीं जा सकता। इसी संबंध में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कहां थे और क्या कर रहे थे। आइए चर्चा करते हैं। इस दिन महात्मा गांधी कहां थे? इस दिन का मतलब 15 अगस्त 1947। ये थे नोआखली। ये बंगाल में एक स्थान है, यहां पर थे। यहां पर ये क्या कर रहे थे? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जो सांप्रदायिक हिंसा थी उसको रोकने के लिए ये अनशन कर रहे थे। एक लाइन लिख दीजिए, यहां पर ये हिंदुओं व मुसलमानों
के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। अब देखिए 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रगान तो था नहीं, तो फिर इस संबंध में राष्ट्रगान गाया भी गया था, क्योंकि राष्ट्रगान को जो दर्जा है वो तो संविधान लागू होने के बाद दिया गया था। इस दिन राष्ट्रगान गाया भी गया था और ये राष्ट्रगान गाया था एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने। एक लाइन लिखिए, इस दिन एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने जनगणमन व सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत गाया। जनगणमन भारतीय संविधान के लागू होने के बाद इसे शामिल किया गया था राष्ट्रगान के रूप में। ये जो जनगणमन है आप जानते हो, इनके जो रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इनके जो रचयिता थे ये थे मोहम्मद इकबाल। इन्होंने ये गीत लिखा था और 15 अगस्त 1947 को ऐतिहासिक दिन पर, भारतीय आजादी के दिन पर एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने इन्हें गाया था। तो अपने आप में ये कई महत्वपूर्ण बातें हैं, एक बार आप इसे नोट करें। अब ये बात आती है कि भारतीय आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया। इसके पीछे का जो कारण है ये लॉर्ड माउंटबेटन के सचिव बताते हैं। इस दिन जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था और इसकी दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त 1947 को मनाई जा रही थी। इसी कारण से 15 अगस्त को भारतीय आजादी का दिन निर्धारित किया गया था। आइए इसको रिटन फॉर्म में करते हैं। पंद्रह अगस्त को ही भारतीय आजादी का दिन क्यों चुना गया। लिखिए, क्योंकि 15 अगस्त को जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था। अगस्त 1947 को इस बात की दूसरी वर्षगांठ थी। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इनके बीच में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, आप इसको जानते हो। और इसी के तहत ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था ब्रिटेन के सामने। आप ये भी कह सकते हो
मित्र राष्ट्रों के सामने, क्योंकि ये जो मित्र राष्ट्र जो समूह था उसको लीड ब्रिटेन ही कर रहा था। अब मैं बात करना चाहूंगा उन बातों की जो कि बहुत ही रोचक तथ्य के रूप में आप उनको कह सकते हो। आप हेडिंग ही डाल दीजिए 15 अगस्त की कुछ रोचक बातें। आपके एग्जाम में मैंने कई बार इसे देखा है। सबसे पहले तो ये बात आती है कि ऐसे कौन से देश है जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए उन पर कुछ बातें करते हैं। ऐसे देश जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ऐसे 5 देश हैं। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। पहला, दक्षिणी कोरिया। ये आपके एसएससी में आया भी हुआ है। दूसरा, उत्तरी कोरिया। तीसरा, कांगो। चौथा, बहरीन। पांचवा, लिechtenstein। आप कांगो के संबंध में पूरा नाम लिख लीजिए इसका। रिपब्लिक ऑफ कांगो। एक और रोचक बात है 15 अगस्त के बारे में, अभी बात करेंगे। एक बात नोट करो, एक ऐसा देश जो 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाता है वो है बांग्लादेश। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे। आइए लिखते हैं इसको। 15 अगस्त को बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में मनाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब उर रहमान की सेना ने हत्या कर दी थी। इस कारण से वहां पर शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक बार आप इसे नोट करें। तो दोस्तों, आज हमने 15 अगस्त 1947 के भाषण से संबंधित बातें की और कुछ रोचक बातें हमने 15 अगस्त के बारे में जानी। अपने आप में महत्वपूर्ण बातें हैं, आपके एग्जाम में आ भी चुकी है, तो इसे नजरअंदाज ना करें, इसकी अनदेखी बिल्कुल भी ना करें। इसके अगले पार्ट में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव पर जो बातें कहेंगे उनको हम एग्जाम की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। तो अगले पार्ट में हम मिलते हैं उन बेहतरीन बातों के साथ। तो इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।